हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं कक्षा 7 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं और यहां से आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ करके जाएंगे, मैं आज आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में इसके रहने की संभावना 100% है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जो है अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही ओरिजिनल पेपर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो आप लोग वहां से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएस क्लास। ठीक है, आप लोग वहां पे जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। और इसका जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, सम भिन्न है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सम भिन्न मतलब क्या होता है, जिसका जो है यहाँ पे आपको होना चाहिए, जिसका यहाँ पे होना चाहिए हर बड़ा और अंश छोटा, वैसा कौन सा है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ग। उसी को हम लोग बोलते हैं समभिन्न। समभिन्न होने की परिभाषा क्या है कि अंश जो होना चाहिए वो छोटा अंक होना चाहिए और हर जो होना चाहिए वो बड़ा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 3/2 में यहाँ पे 3 बड़ा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 5/3 में 5 बड़ा है, 3 छोटा है, इसलिए भी नहीं हो सकता है। इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो वही प्रक्रिया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ग जो है यानी कि 1/2 है, जिसमें आपका अंश जो है वो है छोटा और हर है आपका 2, वो है बड़ा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला आता है, 50 डिग्री के कोण का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूरक कोण मतलब समझ लीजिए कि जो 2 कोण दिया हुआ रहता है, जो 2 कोण आपको दिया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 90। तो यहाँ पे आपको एक का वैल्यू दिया हुआ है 50। तो यहाँ पे अगर आप लोग 50 + b बराबर कर लेते हैं 90, तो b बराबर आप लोग अगर निकालिएगा तो 90 - 50, इसीलिए b बराबर आपका हो जाएगा 40। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो साधारण ब्याज आय को ज्ञात करने हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सूत्र का प्रयोग होता है, एक p बराबर होता है मूलधन, उसके बाद फिर जो होता है r बराबर होता है दर, और उसके बाद t बराबर होता है समय। ठीक है, टाइम, t बराबर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज के लिए यहाँ पे होता है p × r × t बटा 100, या फिर अगर आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए PRT/100। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर ख। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो त्रिविमीय आकृति शंकु में फलकों की संख्या कितनी होती है। फलक उसमें कितने होते हैं। अगर बात किया जाए शंकु की, तो शंकु में जो है विमीय वो होता है 3, लेकिन उसमें फलक की बात किया जाए तो होता है मात्र 2। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट अगला आता है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। तो क्रम विनिमय का इसमें नियम आपको मिला लेना है, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक है, उसके बाद जो है योज्य तत्समक आपका हो जाएगा ये और उसके बाद संवरक नियम आपका ये हो जाएगा, साचार्य का नियम ये हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को इसको मिला लेना है आसानी से। नेक्स्ट अगला आता है, कोष्ठक में से सही विकल्प चुन करके खाली जगहों को भरिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 शतांश और 1 इकाई के गुणनफल कितना होगा। 1 शतांश है और उसके बाद फिर है आपका 1 शतांश है और 1 इकाई है। शतांश मतलब होता है 0.01, और इसको आप अगर 1 इकाई से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा शतांश ही में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो आखिरी 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, 1 और 2। इसमें अगर हम 1 गिनेंगे तो 1 2 3 ही बार है। ठीक है, अगर हम लोग 2 गिनेंगे तो 1 2 3 4 बार है।
तो बहुलक कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आवे, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 2 उचित समभिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से, यहाँ देखिए 2 समभिन्नों का गुणनफल गुना किए गए भिन्नों से कम होगा या अधिक होगा। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं समभिन्न क्या होता है कि अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा, ठीक है। जब आप लोग 2 है इसको इसी तरह से गुना करिएगा तो कभी भी वो जो हो जाएगा वो आपका वो आ जाएगा कम। जैसे आप लोग मान लीजिए कि 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है, तो ठीक है ये आधा होता है, ये 1/3 होता है, ठीक है। अगर इसको गुना करिएगा तो 1/6 हो जाएगा, तो ये दोनों से भी कम हो जाएगा, इसलिए ये कम हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे याद रखिएगा एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 और यहाँ पे टोटल है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।